हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल वेक्टर क्लास 11 लेक्चर नंबर 8। आज हम लोगों ने मिक्स्ड एमसीक्यूज़ किए हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। आप भी एमसीक्यूज़ ट्राई करना। अगर एमसीक्यूज़ में तकलीफ़ हो तो हिम्मत मत हार जाना, ठीक है? एक बात याद रखना, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफ़ों के सामने, मेरी माँ तरक्की की आस में कब से बैठी है। ठीक है, मेहनत करते जाइए, एमसीक्यूज़ की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लास 11 वेक्टर्स लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था वेक्टर का, और ये हम वेक्टर के लास्ट दौर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, ये अभी एंडिंग पे है वेक्टर हमारा। आइए थोड़ा सा रिवीजन करके हम क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया था, इन डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो यहां से अगर आपको cos थीटा फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था। क्या, सपोज दिस वन इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते थे? मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट कर देना और इसका मैग्नीट्यूड सेपरेटली नीचे लिख देना, जो भी आएगा वो आपका एंगल। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ये कंडीशन भी आप यूज कर सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। एक और ये चीज भी हम लोगों ने देखी थी, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू क्या रहता है 1, और आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू क्या रहता है 0। ये सभी चीज़ें माइंड में रखना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ये तो हम कल ही डिस्कशन कर चुके। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी। तो पूछेंगे इफ टू वेक्टर्स आर गिवन देन फाइंड द अनदर यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, तो यहां से हम एन कैप निकालेंगे, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको कल सिखाया और बोला भी था कि इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये काम आएगा। इज इट क्लियर? अगर आप वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे उसका आंसर 0 आता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कल हम लोगों ने ये राउंड भी याद रखा था, आई क्रॉस जे करोगे के आंसर आएगा, जे क्रॉस के करोगे आई आंसर आएगा, के क्रॉस आई करोगे जे आंसर आएगा। अदरवाइज आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो जे क्रॉस आई तो माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, सॉरी। ओके, तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वार्म अप था। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, डिटर्मिनेंट में आई जे के उसके कंपोनेंट लिख के सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिवीजन था जो हमें आना चाहिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स जो अब तक की कई सारी एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इतना रिवीजन करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, समझना अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हुज लेंथ इज 7। अभी इसको भूल जाओ, उसकी लेंथ 7 दी है यूनिट वेक्टर की, बट विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो सोचो हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। मैंने अभी आपको बताया सर कौन सा, ये वाला है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो वी हैव टू फाइंड दिस वन, तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैंने आपको बोला था क्या, इसको हम क्या लिखते हैं,
डिटर्मिनेंट में मीन्स मॉड्यूलस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो पहले ये फाइंड करेंगे, आओ चलो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे फाइंड करते हैं, पहले लिखो यहाँ पे आई जे के। ओके, अभी इसके कंपोनेंट 2 - 3 6, 2 - 3 6, 1 1 -1। अभी सर लुप्पा छुपी करेंगे स्टार्ट। ओके, देखो यहाँ पे आई, ये रहा आई, तो आई रो कॉलम को छुपा दो, ये बन गया मेरा 3 माइनस ये बन गया मेरा 6। ओके, माइनस जे कैप, लुप्पा छुपी स्टार्ट करो, -2 -6। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, प्लस के कैप, लुप्पा छुपी स्टार्ट करो, 2 2। कहीं मेरी गलती हो रही है तो बताना, नीचे कमेंट में लिख देना। ये रहा देखो माइनस, और फॉर्मूला का माइनस क्या हो जाएगा, +3। इज इट क्लियर? तो वेक्टर ए क्रॉस बी हमें क्या मिला, वेक्टर ए क्रॉस बी हमें मिलता है -3i कैप, ये -8 माइनस +8 जे कैप, और यहाँ पे मिलेगा +5 के कैप। इज इट क्लियर? ओके सर जी, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो पता है, वेक्टर ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3² 9, 8² 64 एंड 5² 25। ओके, क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये 5 + 4 9, 9 + 8 18, +1 6 + 2 98 बना क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 49 2 मीन्स 7√2। ये हमें मिल गया 7√2। इज इट क्लियर? क्या मिला? मैग्नीट्यूड। नाउ देखो, ये हमें मिल गया मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, एन कैप इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे क्या मिलता है, ये रहा -3i कैप +8 जे कैप +5 के कैप होल डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला, 7√2। नाउ अभी यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे फाइंड अ यूनिट वेक्टर वूज लेंथ इज, अभी ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी लेंथ है ना वो 7 यूनिट है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर इज 7, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7n कैप, ये इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन बन गया है ना वेक्टर। ओके, सो इज इक्वल टू 7 इंटू ये वैल्यू लिख दो, -3i कैप +8 जे कैप +5 के कैप होल डिवाइडेड बाय 7√2। तो देखो यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा, रिमेनिंग इज योर आंसर। तो सर हमारा आंसर क्या आया, दिस वन इज योर आंसर। देखो यहाँ पे आंसर इज 1/√2 -3i कैप +8 जे कैप +5 के कैप। इज इट क्लियर? समझ में आया? दिस वन इज योर आंसर। ओके, सपोज यहाँ पे लेंथ आपको बोला होता -10, तो यहाँ पे -10 लिख देना। सपोज यहाँ पे बोला होता -7, तो -7 लिख देते आप। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड अनदर यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप दो मेथड कर सकते हो। पहले तो मैंने आपको बताया कि साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ये जो भी आंसर आता है उसका आप यहाँ पे पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आएगा। ये मैंने कल आपको बताया था, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर लो, आप पहले कॉस थीटा फाइंड कर लो। कॉस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और हमारे पास कॉस थीटा से बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ आप वो भी कर सकते हो। ओके, चलो पहले हम ये मेथड करेंगे। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे क्या, तो ए क्रॉस बी कितना मिलता है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी आई जे के, ओके, ये मिल गया 3 1 2 2 -2 4,
चलो आइए हम और आप मिलके सॉल्व करते हैं। दिस वन इज आई कैप। देखो ये रहा 4, ये माइनस माइनस प्लस 4। अभी इसमें स्पीड लाना होगा, इतने धीमे धीमे करेगा तो नहीं चलेगा। ये 4 3 ज़ा 12 और ये -4 प्लस के कैप लुप्पा छुप्पी, ये बन गया हमारा 3 2 ज़ा -6 -2 -8। सो व्हाट इज़ द आंसर? 8 आई कैप 8 जे कैप 8 के कैप। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 तो निकला हमारा √14। बी का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √2 स्क्वायर 4 4 16 4 4 16 तो ये निकला हमारा √24। खेल ख़त्म। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला। सो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का आंसर क्या निकला हमारा? ये रहा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप -8 के कैप। ठीक है, आइए ओके वंस मिनट, यहाँ पे आएगा मॉड्यूलस। मैंने आपको बताया था ना कि मॉड्यूलस ए क्रॉस बी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकालना होगा। इसका मॉड्यूलस क्या निकलेगा? तो देखो यहाँ पे इसका मॉड्यूलस अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख दूँ क्या? √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? √14 इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या आया? √24। ओके, देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू ब्रैकेट में बचेगा √3 बिकॉज कॉमन निकाले तो 1 + 1 + 1 √3 होल डिवाइडेड बाई √14 एज इट इज़। देखो यहाँ पे √24 है क्या? तो √24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √8 इंटू √3, यही हुआ ना √24। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ से √3 कैंसिल आउट। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, यहाँ पे √8 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो √8 अपॉन √14। ओके, देखो इसको मैं 4 2 मीन्स 2 लिख सकता हूँ क्या? और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √7। √2 इंटू √7 √14 ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज द साइन एंगल? सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √7। दिस वन इज आवर आंसर। ओके, तो ये हमें फाइंड करना था, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल। समझ में आया क्या? तो बाय यूजिंग दिस पैटर्न भी आप कर सकते हो, अदरवाइज बाय यूजिंग दिस पैटर्न कॉस फाइंड करो और कॉस पे से साइन मिल जाएगा, जो आप 10th में करते थे ना, रेक्टेंगुलर ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना के। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। बोथ आर करेक्ट मेथड। ये मैंने करवाया, ये आप अपने आप ट्राई करना। एंगल सेम आएगा, कॉस एंगल आएगा तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है? इसको थीटा ले लेना, जो भी ये साइड आए वो एडजेसेंट हो जाएगी, जो भी डिनोमिनेटर वाली आए वो ये वाली हो जाएगी। 2 साइड है तो ये तीसरी फाइंड कर लेना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही आंसर आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखिए नेक्स्ट वन अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एनी 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। बहुत ही सुपर प्रॉपर्टी है ये। देखो यहाँ से आप क्रॉस में से डॉट में और डॉट में से क्रॉस में जा सकते हो। अगर क्रॉस दिया है तो डॉट फाइंड कर सकते हो, डॉट दिया है तो क्रॉस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लासिक प्रॉपर्टी है, याद रखना, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, वी नो दैट। सर क्या वी नो दैट? अरे ये वाला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू में ए बी साइन थीटा, लेकिन ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अरे अभी अगला एग्जाम्पल किया हम लोगों ने पीछे। ठीक है, इनटू यहाँ पे बन जाएगा एन कैप। ठीक है, मैंने क्या किया अभी? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे नाउ सी हियर वेरी मोस्ट IMP प्रॉपर्टी। सो वी विल राइट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी ये तो मैग्नीट्यूड है,
ठीक है, तो सी हियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी होल स्क्वायर, अरे स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, ए बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है, क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा, आप स्क्वायर भूलते जा रहे हो। अरे लिख दिया रे, ए बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? सर जी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लिख दिया आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सी हियर, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सो ए बी होल स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर सेपरेट भी दे सकते हो, अगर आपके पास ऐसा है ए बी होल स्क्वायर तो ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ आर सेम। ओके, तो देखो कुछ 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 हमारा आंसर आ गया, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेपरेट दे सकते हो, मैंने अब भी बताया। और ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, खेला खत्म, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये वाला समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? देखो फिर से एक बार देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू एन कैप, लिख सकते हैं ऐसा क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, ए क्रॉस बी का मीनिंग ए बी साइन थीटा होल स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर सभी को मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी होल स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो वी विल राइट ए बी होल स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए बी कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लिख दिया, प्रूफ इज कंप्लीटेड। ओके, मैंने दूसरा एग्जांपल इसके रिलेटेड लिखा है, देखो यहाँ पे हमें पूछा है फाइंड वेक्टर ए डॉट बी इफ मॉड्यूलस ऑफ ए का मीनिंग ए ही होता है और मॉड्यूलस बी का मीनिंग बी ही होता है। ठीक है, तो हमें ये पूछा है फाइंड द वेक्टर ए डॉट बी, बस कुछ नहीं गल रे, सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर लेंगे क्या अपने आप, यहाँ से इसको सब्जेक्ट बना लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? देखो क्वेश्चन में यही दिया है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, अरे इसको देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का स्क्वायर है, इसको आप मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस वन इज गिवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, ए स्क्वायर का मीनिंग होगा 4, बी स्क्वायर का मीनिंग होगा 25 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। ओके, इसको सब्जेक्ट बना दो, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, व्हाट इज द आंसर 36। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस और माइनस 6। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? दिस वन इज आवर आंसर। पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे और हमें क्या पूछा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो कोई भी 2 साइड मीन्स के हमारे पास 3 वेक्टर हो गए। ठीक है, तो 3 वेक्टर का यूज करके ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे ये मैंने ले लिया, दिस वन इज वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर बी एंड दिस वन इज वेक्टर सी, कैपिटल में लिखा है। ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स में निकाल लेता हूँ। ओके, नाउ सी हियर, मैंने क्या किया, लेट वेक्टर बी टू ए, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करो। देखो इसका सब्सट्रैक्शन और इसका सब्सट्रैक्शन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसका सब्सट्रैक्शन और इसका सब्सट्रैक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सर यहाँ पे तो 2 ही वेक्टर है, लेकिन ये जो वेक्टर ए है ना वो अकेला नहीं है। वेक्टर ए का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो तो वो वेक्टर ए मिल जाएगा, पोजीशन जो बताता है ना। ठीक है, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो मैंने लिखा, अदरवाइज इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ये मुझे मिल गया, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए। ठीक है, तो स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी, तो इसमें से मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करना आप तो क्या मिलेगा, -3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप।
सर कोई भी दो साइड डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें रख दे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वेक्टर ए वो क्या बताता है आपको, वेक्टर ये ए वो ये बताता है कि कोई एक में से दूसरी साइड आप सब्सट्रैक्ट करके रखो तो ये मुझे मिला। अगर हाँ ऑलरेडी आपको गिवन है कि दिस आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं दिया है तो आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके देखो नेक्स्ट वन, हमें ये पूछा है देयर आर टू वेक्टर्स आर गिवन ए एंड बी, ठीक है, और हमें ऐसा पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने वहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, अगर पैरेललोग्राम है तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, और ट्राइंगल है तो 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये दोनों के फॉर्मूलाज है, याद रखना, ठीक है। चलिए आंसर फाइंड करते हैं, क्या बनता है वो सॉल्यूशन। तो पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसके बाद इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। ये आपको आता है, कैसे फाइंड करेंगे वो, आई जे के, ओके, 230 140, z कंपोनेंट नहीं है तो 0 लिख सकते हो, क्लियर। सो आई कैप इज इक्वल टू वॉट, देखो 0 0 तो ये तो 0 बन गया, माइनस जे कैप देखो 0 0 तो ये भी 0 बन गया, प्लस के कैप बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, के कैप 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, 5 के कैप, ओके। तो इसका मॉड्यूलस निकालो, तो मॉड्यूलस क्या निकलेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 0 0 स्क्वायर 0 5 स्क्वायर 25, उसका रूट निकालो तो वही निकलेगा। सो व्हाट इज द आंसर, पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा 5। इज इट क्लियर? अगर इसी में ट्राइंगल पूछा होता तो 1/2 कर देते, 5/2, ओके, तो 2.5 आंसर आता। समझ में आया क्या? सो 5 यूनिट इज अवर आंसर, ओके। देखो नेक्स्ट वन, ये सभी एमसीक्यूज कहीं ना कहीं पूछे गए एक बार, ओके। देखो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट बी, द व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ए प्लस बी, इसका मॉड्यूलस क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा, अगर आपको याद है तो बहुत बार लिख चुके हम लोग। ए डॉट बी का मॉड्यूलस क्या लिखते हैं हम लोग, ए बी कॉस थीटा, ये भी बहुत बार लिख गए, ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, इसको नीचे लाओ, ठीक है। कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं पता है, यहाँ पे 0 0 नहीं आएगा 1 आएगा, ओके। तो साइन अपन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू 10 में कहाँ पे 1 आती है, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और रेडियन में लिखना है तो π/4, ऑप्शन में चेक कर लेना, जो भी है वो आपका आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके देखिए नेक्स्ट वन, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी, देखो यहाँ पे भी आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, इफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और यहाँ पे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर अलग अलग फाइंड करने को बोले। आइए चलिए हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, दिस वन इज गिवन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू √3 इंटू इसका मीनिंग क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो ए बी से ए बी सो कट जाएगा, सो साइन अपन कॉस क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू √3 कब मिलती है तो वो हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, खेल खत्म। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहला वाला स्टेप तो सेम ही है, तो यहाँ से थीटा तो हमें मिल गया, यहाँ तक तो इसमें भी आपको करना होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कर लीजिए सॉल्यूशन में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 60 डिग्री, कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ऑफ, याद करो कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, थीटा की जगह पे 60 रख दो, कॉस 60 1/2 रहता है। सो व्हाट इज द आंसर, मॉड्यूलस ऑफ a प्लस p इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस देखो cos 60 हाफ रहता है, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा मेरे पास ए बी। सर रूट कहाँ गया, अरे ये रहा लो रूट आपका। इज इट क्लियर? तो इस टाइप का ऑप्शन आपको दिया होगा, सो दिस वन इज अवर राइट आंसर। अरे समझ में आया क्या? ओके, ये सभी एमसीक्यूज कहीं ना कहीं पूछे जा चुके, ये चीज ध्यान में रखना, नोट इट डाउन। ओके, आइए नेक्स्ट वन देखो। फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if vector a dot b is equal to modulus of vector a cross b, then find the magnitude of। देखो आगे वाला एग्जाम्पल है था वैसा ही है, यहाँ पे ये दिया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 कब मिलेगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे 45 रखो, कॉट 45 1 हो जाएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। आइए चलिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रिजल्टेंट वेक्टर जैसा ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। ओके, सो चेक कर लो व्हाट इज द आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे कॉस 45 1/√2 रहता है, और 2 और 1/√2, तो √2 एक ऊपर बचेगा, सो √2 इंटू ए और बी तो था ही। अरे समझ में आया, कॉस 45 1/√2, 2/√2, तो इसका आंसर क्या बचेगा, √2 बचेगा, तो √2 मैंने लिखा, सो ये इसका मिल गया हमें मैग्नीट्यूड। दिस वन इज आवर आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या? ओके फाइन। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, वो नीट में पूछा गया है एक बार 2015 में। कब पूछा गया है, 2015 में। क्वेश्चन क्या है चेक करो, देयर आर टू वेक्टर्स आर गिवन। तो हमें ऐसा पूछा है कि टी की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये रहा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, फॉर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। तो वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे a i डॉट i 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, सो वी विल राइट cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t बाई 2। ओके चलो, प्लस प्लस j डॉट j 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी ये है ना ट्रिगोनोमेट्रिक का बहुत फेमस फॉर्मूला है। देखो ये वाला, अगर आपको ऐसा बोला है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में प्लस आता, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। तो कंपेयर करने से मुझे पता चलता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी बाई 2। यहाँ पे रखो तो ये फॉर्मूला, ये वाला डिट्टो फॉर्मूला बन जाएगा प्लस वाला। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आपको याद रखना होगा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कॉस। ये देखो ये दो कंपाउंड एंगल है, दो एंगल मिक्स है, तो दो मिक्स एंगल को पर्टिकुलर एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, और पर्टिकुलर एंगल में से कंपाउंड एंगल बनाना है तो ये फॉर्मूला है, कंपाउंड में मिक्स एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन और कॉस के बाजू में जो होता है उसको एंगल बोलते हैं। देखो ये एंगल है, ये भी एंगल है, तो ये पर्टिकुलर एंगल में थे, मुझे कंपाउंड करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस है तो क्या आएगा माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ओके इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, 0। अरे कोई प्रॉब्लम क्या, इज इट क्लियर? चलो, कॉस की वैल्यू 0 कब बनती है, कॉस की वैल्यू 0 कब बनती है, तो कॉस की वैल्यू 0 पाई बाई 2 पे बनती है, कॉस पाई बाई 2 0। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज अगर मैं इसकी जगह पे पाई बाई 2 लिखूं तो कॉस पाई बाई 2 0, तो इसकी जगह पे पाई बाई 2 लिख दो। सो वी विल राइट ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके एक काम कीजिए, स्पेस थोड़ी सी कम है, पहला इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं बाद में। ओके देखो यहाँ पे कॉस
इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी जगह पे अगर मैंने π/2 लिख दिया तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल है cos π/2, अगर इसकी जगह पे π/2 लिखोगे तो आंसर 0 आएगा। तो दिस वन इज इक्वल टू π/2। नाउ देखो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस ओमेगा t/2, तो मेरे पास ओमेगा t/2 बचेगा क्या, अरे ये फुल है, 1 है, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा ना, इज इक्वल टू π/2 तो मेरे पास है ही। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, सो t इज इक्वल टू वॉट, π/ओमेगा। दिस वन इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बार देख लो। और a.b इज इक्वल टू 0। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, इस हिसाब से साइन में भी फॉर्मूला है, मैंने आपको करवाया था ट्रिगोनोमेट्री में, देख लेना एक बार। आप इसको आप कंपाउंड में ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस की एक खासियत है वो प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस आएगा इसमें, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा आपको दिखाई दे, देखो सपोज आपके पास ऐसा आया cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये एंगल है, ये एल्जेब्रा नहीं है, ये कौन है, cos के बाजू में है वो एंगल है। ठीक है, cos के तुरंत बाजू में cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, cos t माइनस एक्स, ये एंगल रिप्रेजेंट करता है। तो यहां एंगल की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर 0 बनता है। तो cos में 0 π/2 के पास बनता है, तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2, ऐसे। इज इट क्लियर, ये चीज ध्यान में रखना, बहुत ही बढ़िया सुपर्ब चीज है। कई बार एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी सामने। ठीक है, बाद में तो बस कुछ नहीं किया, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू π/ओमेगा। नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन, ये एमसीक्यू नीट 2018 में एक बार पूछा था, नीट 2018। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द मोमेंट। देखो यहाँ पे मोमेंट का दूसरा नाम है टॉर्क, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बोला था। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जो अभी आगे आएगा। लेकिन अभी फॉर्मूला याद रख दो, मोमेंट ऑफ फोर्स, कभी भी ऐसा वर्ड आए मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। और इसका फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। नाउ सी हियर, हमें फोर्स कहाँ पे, ये फोर्स लग रहा है और एट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, तो पहले तो हमें ये पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। सो पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, इसमें से मीन्स 2 0 -3 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे तो 2 - 2 क्या बनेगा, 0 0 माइनस प्लस 2 क्या बनेगा, 2। ठीक है, कॉमा -3 -2 क्या बनेगा, -5। मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट बन गए वेक्टर के, 0i कैप प्लस 2j कैप प्लस, अदरवाइज माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5k कैप। नाउ अप्लाई द क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। सर पहले आर ही लिखने का, हाँ पहले अगर आप एफ लिखोगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पहले आर ही आता है, उसके बाद फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, आई जे के। ओके, ये क्या कंपोनेंट मिले, 0 2 -5, और फोर्स के कंपोनेंट क्या है, 4 5 -6। अभी इसका सॉल्यूशन करना तो आपको आता है, आई कैप ये बन गया हमारा -12, कंपलसरी नेगेटिव साइन, इसका मल्टीप्लिकेशन -25, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, +25। इज इट क्लियर, बीच में आएगा -j, तो ये बन गया हमारा 0, कंपलसरी नेगेटिव साइन, ये बन गया हमारा -20, तो माइनस माइनस ये +20, और ये रहा हमारा प्लस k कैप, ये बन गया 0, कंपलसरी नेगेटिव साइन, 4 2 ज़ा 8। ओके, सो -12 + 25, तो ये बना हमारा 13 आई कैप, ये बना हमारा -20 जे कैप, और ये बना हमारा -8 के कैप। ठीक है, ऑप्शन में वेरीफाई करते हैं क्या आंसर आता है, 0 2 -1। कहीं पे मिस्टेक हुई क्या हमारी डेटा में, ओके
ये हमें दिया है -2, मैंने यहाँ पे 2 लिया है, कोई बात नहीं। चलो अगर हमारा यहाँ पे +2 होता तो हमारा आंसर ये बनता, दिस वन इज आवर आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट क्या लोगे, नीट के जो क्वेश्चन था उसमें 2 0 -3, यहाँ पे 2 -2 कोऑर्डिनेट थे, मैंने कोऑर्डिनेट लिखने में गलती कर दी। क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन सही है, लेकिन आप ये ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा पॉइंट लेके ट्राई करना, 2 -2 और यहाँ पे माइनस लगा देना, ये 2 -2 लगा देना, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बाद में आप आंसर वेरीफाई कर लेना। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन से करते हैं तो दिस वन इज अवर राइट आंसर। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आपको होमवर्क में क्या करने का है पता चला, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लेना है, 2 -2 -2। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।